जय साईं राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कार्तिक जाटव। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश सीधे आपके लिए ही हो। कई बार इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब कोई अपना नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सच यही है कि जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, अक्सर वहीं से भगवान अपना काम शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे आप कहानी मत समझना, इसे एक ऐसी सच्चाई समझना जो आज भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में होती है, क्योंकि भगवान आज भी वही है, बस हमारा भरोसा कमज़ोर हो गया है। एक आदमी था, बहुत साधारण मेहनत करने वाला, सीधा साधा दिन भर काम करता, शाम को जो कुछ मिलता उससे घर चलता। उसके पास ना ज़्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सहारा, ना कोई पहचानने वाला, ना कोई पहचान। लेकिन एक चीज़ उसके पास बहुत बड़ी थी, भगवान पर भरोसा। हर सुबह उठकर वह हाथ जोड़ता और सिर्फ इतना कहता, हे प्रभु आज भी मेरी लाज रखना, और फिर काम पर निकल जाता। कुछ दिन तक जैसे तैसे चलता रहा। घर में तंगी थी, परेशानी थी, उधार था, जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी हिला दी। घर में अचानक बीमारी आ गई। जिस इंसान के सहारे वह जी रहा था वही बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इलाज तुरंत करवाना पड़ेगा। रकम इतनी बताई गई कि सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जेब टटोली। बस उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद अब वह हार जाएगा। वह बाहर निकला, इधर उधर गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, जिनके लिए उसने कभी बिना सोचे मदद की थी उनके पास भी गया। लेकिन भाई, जब इंसान पर मुसीबत आती है ना, तब दुनिया की असलियत पता चलती है। किसी ने कहा आज नहीं, किसी ने कहा कल, किसी ने कहा कल आना, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बात पूरी सुने बिना ही मुंह फेर लिया। शाम तक वह खाली हाथ लौट आया। घर में सन्नाटा था, एक दर्द था, दूसरी तरफ मजबूरी थी, तीसरी तरफ बेबसी, और चौथी तरफ भगवान का नाम। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। आंख में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था। फिर उसने ऊपर देखा और पहली बार टूटे हुए दिल से कहा, हे भगवान, मैंने तेरा नाम कभी नहीं छोड़ा, आज तू मुझे मत छोड़ना। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू तो बड़ा है। अगर सच में तू मेरे साथ है तो आज मेरी लाज रख। इतना कहकर वह उठ गया और रात के अंधेरे में एक मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर छोटा था, भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सामने भगवान की मूर्ति थी। वहां जाकर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ना। मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, लेकिन मैं तेरा दर्द छोड़कर नहीं जाऊँगा। भाई, भगवान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन खालीपन नहीं होता। कभी कभी जवाब नहीं मिलता, लेकिन सुनवाई उसी वक्त से शुरू हो जाती है। वह आदमी रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे दिल के अंदर कुछ बदल गया हो। घर के हालात वही थे, जेब अभी भी खाली थी, समस्या अभी भी बड़ी थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा भरोसा जाग गया था, जैसे कोई कह रहा हो, घबराना मत, मैं हूँ। वह मंदिर से बाहर निकला ही था कि रास्ते में एक उसे ऐसा इंसान मिला जिससे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। वही आदमी जिससे उसने सालों पहले बिना किसी लालच के मदद की थी। उस आदमी ने उसे पहचान लिया। पूछा, इतना परेशान क्यों है? उसने अपना हाल बतलाया। सामने वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज समझ आया भगवान मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। और उसने तुरंत उसकी मदद कर दी, इतनी मदद जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस पल उस आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ में नहीं आया कि सामने वाले का धन्यवाद करे या भगवान का, क्योंकि सच तो यह था कि सामने वाला आदमी सिर्फ माध्यम था, असली मदद ऊपर वाले ने भेजी थी। और यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। हम कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान अक्सर इंसान के रूप में आते हैं, किसी के शब्दों में, किसी की मदद में, किसी के फ़ोन में, किसी सही समय पर मिले मौके में। आज हुआ घर संभला, धीरे धीरे मुश्किलें कम होने लगी। लेकिन उस आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसे से नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव उसे विश्वास में आया। अगर आखिरी सांस तक भरोसा ना छोड़, अगर टूटकर भी नाम जपता रहे, तो भगवान देर से सही लेकिन आते ज़रूर हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो यह बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ना यह सिर्फ सुनने की चीज़ है, ना इसे दिल में उतारने की चीज़ है। अगर काम नहीं बन रहा, अगर पैसे की तंगी है, अगर बीमारी है, अगर रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक बात याद रखना, हो सकता है यही वह समय हो जब भगवान चुपचाप आपके लिए रास्ता बना रहे हों। भगवान कभी किसी भक्त को भूलते नहीं,
हाँ, वे तुरंत नहीं देते, क्योंकि जो तुरंत मिल जाए उसकी कीमत इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो देर से मिलता है वह इंसान को सबक देता है, भरोसा भी देता है और भगवान की पहचान भी करा देता है। इसलिए अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन भगवान से दूर मत होना। अगर आज तुम टूट रहे हो तो टूट लो, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ना। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म है तो बस इतना याद रखना, शायद अभी भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दरवाज़ा खोला ही नहीं है। कई बार जो हमारे सामने बंद होते हैं वही हमारी रक्षा के लिए बंद होते हैं। कई बार जो छिन जाता है वही हमें किसी बड़े दुख से बचाने के लिए छिनता है। कई बार जो नहीं मिलता वही हमारे लिए सही नहीं होता, और कई बार जो देर से मिलता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए भगवान पर शक मत करो, समय पर करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो। अगर आज यह बात आपके दिल में छू गई हो, अगर आज आपको लग रहा हो यह संदेश आपके लिए था, तो एक बार दिल से बोलो, हे प्रभु, मैं देर से सही लेकिन अब तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इतना कहोगे ना तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर की आधी बेचैनी उसी वक्त कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान सबसे पहले बाहर की समस्या नहीं, अंदर के डर को ठीक करते हैं। जब अंदर का डर चला जाता है तब बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। और जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर आज ज़िंदगी तुम्हें रुला रही है तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है कल यही ज़िंदगी तुम्हें उस मोड़ पर ले जाए जहां तुम खुद को कहो धन्यवाद। अगर तूने मुझे उस दिन रोना ना दिया होता तो आज मैं तेरी लीला समझ नहीं पाता। जय साईं राम।